एक फ्री की घरेलू चीज डालते ही गुड़हल का पौधा फूलों से भर जाएगा, ग्रोथ और सुपर फास्ट होगी। तो ये क्या चीज़ है और किस तरीके से हमें अपने पौधों में इस्तेमाल करनी है, आगे वीडियो में बताने वाली दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। गुड़हल का पौधा एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और लगभग साल भर इसमें फूल खिलते रहते हैं, ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती रहती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो इसमें फूल खिलने बंद हो जाते हैं। कलियाँ अगर बनती भी है तो फूल में कन्वर्ट नहीं होती, ग्रोथ वो बहुत स्लो हो जाती है, मतलब ना के बराबर होती है। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है, तापमान जब 18 से 20 डिग्री के आसपास आता है तो प्लांट की ग्रोथ होने लगती है और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसमें फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बताती हूँ कि इस बदलते मौसम में, जैसे फरवरी का महीना शुरू होने वाला है और अब मौसम है बहुत अच्छे से बदल रहा है, तापमान है वो में तापमान जैसे बढ़ता जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ वो बहुत ही अच्छे से होगी और फूल भी बहुत ही अच्छे से आएंगे। तो अब भी ऐसे कौन से ज़रूरी काम करने और ऐसी कौन सी पावरफुल खाद इस टाइम पर हम देने वाले हैं जिसकी वजह से आने वाली गर्मी में हमारे प्लांट में इस तरह से भर भर के फूल खिले, काफ़ी मोटी मोटी कलियां बने। आप देख सकते हैं मैंने हर तरह के गुड़हल के प्लांट लगाए हुए अपने गार्डन में, देसी और हाइब्रिड दोनों ही तरह के गुड़हल के प्लांट में किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। छोटे छोटे पौधे में इतने बड़े बड़े साइज के फूल खिले हुए हैं, इतनी मोटी मोटी कलियां बनी हुई है और बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर आप भी अपने गुड़हल के पौधे में इस तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं तो दोस्तों अभी जो काम आपको करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या कि अभी तक प्लांट को अच्छे से धूप नहीं मिल रही थी, मतलब सर्दियों में धूप कम निकलती है तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है और उसमें फ्लावरिंग भी नहीं होती है। तो आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जो उसे पूरे दिन की धूप मिले। अगर प्लांट को धूप मिलेगी तो प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी दोस्तों। प्लांट की जो पत्तियां वो लश ग्रीन रहेगी, प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। अगर प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा तो उसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से होगी। दूसरा काम आपको अभी करना है कि अभी आपको पानी बहुत ही कम कर देना है गुड़हल के प्लांट में, क्योंकि लगातार नमी के कारण प्लांट का विकास रुक गया था, ग्रोथ नहीं हो रही थी क्योंकि धूप प्लांट को नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी थी, मिट्टी में लगातार गीलापन था। तो अभी जैसे ही उसको धूप मिलेगी तो पानी अगर कम रहेगा तो मिट्टी की जो प्लांट की मिट्टी वो ड्राई रहेगी, जिससे प्लांट का विकास भी काफ़ी अच्छा होगा, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तीसरा काम अभी प्रूनिंग का करना है दोस्तों। जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज हमारे पौधे पर बनी हुई है उसको तुरंत निकाल दे, क्योंकि अभी प्लांट पर छोटी छोटी पत्तियां वो निकल रही है, फूल नहीं आ रहे हैं। तो जैसे हम इसकी प्रूनिंग करेंगे वहीं वहीं से प्लांट अच्छे से नई नई ब्रांच निकालेगा, नई नई ग्रोथ करेगा और बड़ी बड़ी साइज़ की पत्तियां निकलेगी और प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरा देसी गुड़हल है और इसमें ना साल भर, पूरे साल से कितनी भी ठंड हो उसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। फूलों का साइज छोटा हो जाता है लेकिन फूल खिलने बंद नहीं होते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से यहाँ, क्योंकि इस प्लांट की भी मैं लगातार प्रूनिंग करती रहती हूँ, जिसमें इसमें एक ही ब्रांच पर बहुत सारी कलियाँ बनती है। देखिए कितनी सारी गुच्छों में कलियाँ बनी हुई। इतनी ज़्यादा ठंड में भी फूलों का साइज छोटा हो जाता है लेकिन इसमें फूल है वो लगातार खिलते रहते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इसकी प्रूनिंग टाइम टू टाइम करती रहती हूँ और इसी का रिजल्ट है। जैसे जैसे हम प्रून करते हैं प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से होगी दोस्तों। तीसरा काम आपको ये करना है कि प्लांट की इस टाइम पर गुड़ाई ज़रूरी है करनी, क्योंकि लगातार नमी के कारण मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी है और जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट की जड़ों को नहीं मिलता है, क्योंकि प्लांट की जड़ें वो बिल्कुल सुस्त अवस्था में जा रखी थी, प्लांट की जड़ें एक्टिव नहीं थी। लेकिन जैसे हम गुड़ाई करेंगे प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट को मिलेगी, सूर्य का प्रकाश प्लांट को की जड़ों को मिलेगा, जिससे प्लांट की जड़ें वह एक्टिव होगी, प्लांट की जड़ों का विकास होगा। प्लांट की जड़ों का विकास होगा तो प्लांट का भी विकास होगा और प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से अगर हम गुड़ाई करेंगे तो प्लांट में बहुत ही बड़ी बड़ी भर भर की कलियां बनेगी, बहुत ही मोटी मोटी कलियां बनेगी, जिससे प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। पत्तियां वो लचीन रहेगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर गुड़ाई करते हैं तो जो हवा है और धूप है वो जड़ों को मिलती है, मिट्टी को मिलती है, जिसमें मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस हो, कीड़ा हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और हमारा जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से विकास करता है, बहुत ही अच्छे से उसकी जड़ें फैलती है और बहुत ही अच्छे से उसकी ग्रोथ होती है। दूसरा है कि जो भी हम खाद डालेंगे उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट की जड़ों को मिलेगा, जिससे प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया होगी दोस्तों। तो अभी आपको ये गुड़ाई ज़रूर करना है दोस्तों, और गुड़ाई करने से 2-3 दिन पहले आपको पानी देना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि अभी हम मिट्टी में काम कर रहे हैं और मिट्टी के हम काम करेंगे तो प्लांट का जो मिट्टी है वो बिल्कुल सुस्त अवस्था में जा रखी है। लेकिन मिट्टी को अभी रिचार्ज करेंगे, मिट्टी में बहुत सारी न्यूट्रिशन हम खाद डालेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने गोबर की खाद नहीं
डाली है तो गोबर की खाद ज़रूर डालिए दोस्तों, क्योंकि गोबर की खाद प्लांट की के लिए संपूर्ण खाद मानी गई। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो मैंने तो सप्ताह 10 दिन पहले है ना उसमें गोबर की खाद अच्छे से डाली थी, इसको अच्छे से। तो इससे मेरे प्लांट को मैं अभी ना गोबर की खाद नहीं डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी प्लांट की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है। तो अब करते हैं कि गोबर की खाद डालने के बाद आपको जो खाद देनी है वो कौन सी देनी है। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये आपके घर में ही, आपकी किचन में ही बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, जिसको कहते हैं मट्ठा छाछ, जिसको लस्सी बोलते हैं। जैसे ये एक हमारे प्लांट के लिए प्राकृतिक कीटनाशक, फंगिसाइड और फर्टिलाइजर है, जो कि मिट्टी में गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है, प्लांट का विकास करती है। और दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ करते हैं, प्लांट का विकास करते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें डाल रही दोस्तों वो हींग है। जब हींग को हम छाछ में डालेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया एक फंगिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का काम करता है, और इससे हमारे प्लांट का विकास बहुत अच्छा होता है, जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है। और अगर मिट्टी में किसी भी तरह का कीड़ा हो, फंगस हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो देखिए मैंने तो ये बनाया हुआ है, क्योंकि इसको हम रखने वाले हैं कम से कम 5 से 6 दिन के लिए। तो मैंने तो इस तांबे का जो मेरे पास लोटा हुआ था उसमें मैंने इसको बनाया हुआ है। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करने वाली, जो कि हल्दी है दोस्तों। ये कि नेचुरल ये एक फंगिसाइड और कीटनाशक है। अगर आपके पास हल्दी नहीं है तो आप इसमें जैसे जो दालचीनी का पाउडर आता है वो डाल दीजिए, या फिर राख का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आप किसी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया काम करेगी। तो इसको हमें डायरेक्ट प्लांट में जो है ना, डायरेक्ट प्लांट में नहीं डालना है। इसको हम कम से कम 5 गुना सिंपल पानी में डाइल्यूट करेंगे। जितनी लस्सी है, जैसे मेरे ये 200 से 250 ग्राम लस्सी थी, और इसको मैंने 5 गुना सिंपल पानी में इस तरह से डाइल्यूट कर लिया है। बहुत ही बढ़िया एक नेचुरल फंगिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का काम करेगी दोस्तों। अगर प्लांट में किसी भी तरह का फंगस हो, कीड़ा हो, क्योंकि मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट में। अगर मिलीबग लगा हुआ है तो स्प्रे कर दीजिए, काले कीड़े लगे हुए हैं, या फिर जो पत्तियों का रस चूसने वाले कीड़े होते हैं ना, उसमें भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो आप इसका मिट्टी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज ए इसका स्प्रे भी अपने प्लांट की पत्तियों पर कर सकते हैं। तो पत्तियों में किसी भी तरह का कीड़ा हो, फंगस हो, या फिर मिट्टी में किसी तरह का फंगस कीड़ा हो, तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चींटियां खत्म हो जाती है बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों। अगर इस टाइम पर आप इस खाद का, इस पेस्टिसाइड का और फंगिसाइड का नेचुरल, जो कि बिल्कुल हमारे घर में ही उपलब्ध होती है सारी चीज़ें, इनका इस्तेमाल अगर आप अपने गुड़हल के पौधे पर करते हैं तो आपके गुड़हल के पौधे पर भी इस तरह से भर भर के फूल खिलेंगे। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, वो फूलों से भर जाएंगे, पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह का कीड़ा हो, मिलीबग हो, या इसी तरह काला कीड़ा होता है वो नहीं लगेगा आपके प्लांट पर। आपका जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, और एक ही ब्रांच पर ढेर सारी कलियां बनेगी। जैसे आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं कितनी सारी कलियां बनी हुई है। पत्तियां आपको कोई भी पीली नज़र नहीं आ रही होगी दोस्तों, बिल्कुल लश ग्रीन पत्तियां आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमने खाद डाले, हमने गोबर की खाद का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हम इन नेचुरल खादों का इस्तेमाल करके, बिल्कुल घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके, इतने भर भर के आप अपने गुड़हल से फूल ले सकते हैं। फूलों का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होगा, और एक ही पौधे पर हज़ारों की मात्रा में फूल खिलेंगे, जैसे आप मेरे प्लांट में देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने प्लांट से इतने भर भर के फूल लेती हूँ। किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल मैं अपने प्लांट पर नहीं करती हूँ। तो आप टाइम टू टाइम प्रूनिंग करिए, खाद का विशेष ध्यान रखिए, धूप का विशेष ध्यान रखिए, पानी का विशेष ध्यान रखेंगे तो इसी तरह से फ्लावरिंग होती रहेगी। तो कैसी लगी जानकारी बताइएगा ज़रूर।